नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब। कक्षा 6 विषय हिंदी, इकाई 6वीं सुबह। बहुत अच्छा ये पाठ है, बहुत अच्छी इकाई है ये। आप पढ़ेंगे और इस इकाई में से आपको प्रेरणा भी लेनी है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा, विकलांग माने जो अपंग होते हैं, जिसके पैर में या हाथ में कोई तकलीफ होती है उसे हम विकलांग कहते हैं। तो ऐसी ही एक बालिका जिसका आप चित्र देख सकते हैं, रेशमा, अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया, रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ? बताओ माँ। उसे भी कुछ काम करना था, भले ही उसके पैर में जान नहीं थी, वो विकलांग थी, पर उसे भी कुछ करना था। अपने घर के लिए अपनी माँ को मदद करनी थी। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। अर्थात रेशमा ने माँ से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआसे स्वर में ऐसा कहा माँ को। माँ ने भी बताया, मदद तो मैं जरूर लूँगी, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहले वाली कुर्सी पर, पहिए वाली माँ ने अपने चित्र में देखा, रेशमा जिस पर बैठती है उसे कहते पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। अर्थात रेशमा जब 5 साल की थी बच्चों, तभी उसे पोलियो हो गया। उसके पाँव नीचे से काम करते बंद हो गए और इन 11 सालों में, माने 6 सालों के बाद, रेशमा इतनी तो मजबूत हो गई थी कि वे अपने सभी काम खुद कर लेती थी और परिवार में भी मदद करना चाहती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा थी। आंखों का तारा होना माने बहुत प्यारा होना। घर की लाडली थी। घर की सबको वह बहुत प्यारी थी।
माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन डिब्बे बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ ने हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों में लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उसे व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, मैं एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टाफ़ी लाई हूँ। टाफ़ी माने चॉकलेट लाई हूँ। गोलू टाफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। छुड़ाने माने जलाने में, फोड़वा मत, जिसे हम गुजराती में कहेंगे फटाकड़ा फोड़वा। पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, अर्थात वह पीठ दिखाकर खड़ा था, जिसे हम गुजराती में कहते हैं कि ऊंधो ऊभो હતો। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पर पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर हाँ, तो वह जोर का धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। आप देख सकते हैं, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भोलू है वो नीचे गिरा हुआ है और रेशमा पीछे उसे धक्का दे रही है। यहाँ पर फटाका जल रहा है, ऐसा आप देख सकते हैं। बाहर दौड़े चलाए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली।
आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने कामों में नए इरादे से जुट जाती है। तो बच्चों, ये इकाई आपको कैसी अच्छी लगी ना? आप भी शांति से घर पर इसे पढ़िएगा कि एक विकलांग लड़की है, वह किस प्रकार एक दूसरे की जान बचाती है, अपने भाई की जान बचाती है और कितनी हिम्मत से बचाती है। भले ही उसके पैरों में ताकत नहीं थी, पर उसकी जो मानसिक शक्ति थी वह उसे हमेशा मजबूत बनाती थी। और हर एक सुबह, जिस प्रकार इस इकाई का नाम है सुबह, हर एक सुबह उसके लिए एक नई सुबह होती थी और नई सुबह में वह नए इरादों से जुट जाती थी। तो रेशमा के जीवन से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि भगवान ने हमें तो सभी अंग सही सलामत दिए हैं, तो हमें भी पूरी जिंदादिली से और अच्छे कार्य करते हुए हमें जीना चाहिए। बराबर है? आप घर पर ये इकाई पूरी पढ़ लीजिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आगे के वीडियो में हम शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।